सभी ना अपनी अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं, कितने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन होता ये है कि वो खुशी जो है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। खुशी के वक्त जो हमारी एनर्जी होती है वो हमेशा एक सी नहीं रहती। और खुशी किन चीज़ों से मिलती है? कभी हमारी कोई विश पूरी हो गई, कभी किसी चीज़ की चाह थी वो पूरी हो गई, हम खुश हो जाते हैं। फिर अगले पल उससे दिल भर जाता है, कुछ और विशेज़ हमारी आ जाती हैं, वो पूरी हो जाती है, फिर हम खुश हो जाते हैं। तो ये जो खुशी का जो ये ग्राफ है ना, ये यूँ वक्र गति से चलता है ना, रेट्रोग्रेड होता है। तो ऐसा कभी क्यों नहीं हम सोचते कि ये खुशी के वक्त जो हमारे मूड, या मूड बोलूँ, माइंड बोलूँ, दिल बोलूँ, उस समय जो एनर्जी हमारी होती है वो जिस लेवल पे होती है, वो एनर्जी मेंटेन क्यों नहीं रह पाती? आज मैंने एक ख्वाहिश की, वो पूरी हो गई। हो सकता है ये 2 दिन, 3 दिनों तक, 2 दिनों, 3 दिनों तक, हो सकता है 1 वीक तक वो खुशी मेरी रहे। फिर आफ्टर अ वीक वह एनर्जी लेवल वापस डाउन चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? वो मेंटेन क्यों नहीं रहती कि हमने जो इच्छा की थी वो 1 बाय 1 अगर पूरी होती जा रही है, तो हमारा वो जो खुशी का लेवल है, वो जो खुशी के वक्त जो हमारी एनर्जी होती है हमारे अंदर की, वो मेंटेन क्यों नहीं रहती? कभी सोचा है? पता है मैं क्या सोचती हूँ? मुझे ये लगता है ना कि हम अपनी खुशी को ना सबसे पहले समझ नहीं पाते कि खुशी आखिर है क्या चीज़। और बहुत ही रॉन्गली हम उसे रिलेट करते हैं किसी चीज़ों से, किसी व्यक्ति को पाने की चाह, किसी सामान को पाने की चाह। कहीं ना कहीं मतलब वो फिज़िकल एस्पेक्ट उसका देखते हैं, लाइक कभी कंफर्ट, फिज़िकल लेवल का कंफर्ट हमें मिल जाए, हम उनमें खुशियाँ ढूंढते हैं। तो अ काइंड ऑफ प्लेजर, उसे हम खुशी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लो हमारी ख्वाहिश है किसी से फ्रेंडशिप करना, उससे हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। कई बार फ्रेंडशिप एक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो लाइफ पार्टनर बन जाता है तो हम खुश होता है। क्या वो लाइफ पार्टनर बन जाता है तो क्या आपको खुशी मिल जाती है? वो खुशी क्या लाइफ लॉन्ग रह पाती है? नहीं रह पाती। तो यहाँ ये कन्फ्यूज़न हमारे अंदर होता है कि एक्चुअल में खुशी है क्या चीज़, यही हम समझ नहीं पाते। तो खुशी को सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि वो खुशी आखिर किस लेवल पे होती है। खुशी को हम रिलेट अगर फिज़िकली करें तो हम कहीं ना कहीं उसे अपने कंफर्ट से जोड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि ये आराम मुझे मिल गया, मुझे खुशी मिल रही है। नहीं, जस्ट फॉर द टाइम बिंग वो प्लेजर है, वो कंफर्ट है, वो आराम है आपका, वो खुशी नहीं है। खुशी का आपके फिज़िकली, आपके बॉडी से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, आपके आराम से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। खुशी का लेना देना हमारी सोच से है, हमारी समझ से है, और कहीं ना कहीं हमारे दिल से है। लेकिन ज़्यादातर ये माइंड लेवल पे चीज़ें हैं। खुशी महसूस हम करते हैं ना, तो वो दिमाग के लेवल पे होती है। अब इसको ऐसे हम समझें कि अगर दिमाग के लेवल पे है, तो फिर अगर हम खुद को या अपने माइंड को ट्रेंड करें कि चाहे जो भी हो जाए हमें खुश रहना है, तो क्या खुश हम रह पाएंगे? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये भी पॉसिबल नहीं है। 24 आवर में आपकी एनर्जी एक ही लेवल पे नहीं होती। कई बार एनर्जी अप होती है, कई बार एनर्जी डाउन होती है। यहाँ एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, गुड एनर्जी, गुड वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ। आप खुश होते हो तो वो एनर्जी का लेवल हाई होता है। कई बार आप बीमार होते हो, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल डाउन होता है। ठीक है, तो मैं उस एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो उस एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको ये समझना, व्हाट इज़ हैप्पीनेस एक्चुअली। खुशी क्या चीज़ है और ये कैसे हमें मिलती है? छोटी छोटी चीज़ों में हम ढूंढते ज़रूर हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये आप जान लो, या ऐसा है कि इस दुनिया में कुछ भी अल्टीमेट नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, है ना?
तो उसी तरीके से आपकी खुशी भी मेंटेन नहीं रह सकती, आप चाहोगे तो भी नहीं। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। प्रैक्टिसेस कहने का मतलब कि जैसे लाइफ है हमारी, अपनी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन, कुछ शिष्टाचार को अगर हम फॉलो करें, डिसिप्लिन बोलूँ तो एक रूटीन को अगर हम फॉलो करें, तो हमारी जो वो एनर्जी है, वो खुशी वाली एनर्जी है, वो कुछ हद तक हम मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैं जो अपने बारे में सोचती हूँ या मैं जो करती हूँ कि मेरी खुशी मेरे डिसिप्लिन से कनेक्टेड है। मैं जहाँ तक हो सकता है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करती हूँ, या बहुत हद तक है भी लाइफ में। फिर यहाँ आप कंफ्यूज मत करना, कई लोग डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हमने बना लिए अपने लिए और हमें उसे फॉलो करना है। बट नो, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। डिसिप्लिन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। डिसिप्लिन मुझे लगता है वो सबके लिए कॉमन ही हो सकती है। जैसे डिसिप्लिन, यू राइज अर्ली, अगर आप अर्ली राइज़र हो, मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हो, सनराइज़ होने के पहले उठते हो, इट्स अ डिसिप्लिन। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हेल्थ तौर पे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसे आप अपनी 24 आवर को जो है वो मेंटेन कर पाओगे। हेल्दी खाना, ये डिसिप्लिन है। अपनी सोच को राइट डायरेक्शन देना, इट्स अ डिसिप्लिन। बट सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं, हर घर के लिए अलग होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, डिसिप्लिन एंड सेट ऑफ रूल्स, इन्हें क्लब मत करना, ये बिल्कुल अलग है। और डिसिप्लिन सोच के हम लोग डर भी जाते हैं, अरे बहुत डिसिप्लिन, तो फिर डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि कोई आदमी डिसिप्लिन में है, दैट डजंट मीन कि वो रिस्ट्रिक्टेड है या वो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन मतलब अपनी लाइफ को एक प्रॉपर रूल के तहत, ये प्रॉपर डिसिप्लिन में ढालना जो हमारे मानसिक और शारीरिक वेल बीइंग के लिए अच्छा हो। आप ऐसा करके देखो ना, एक छोटी सी शुरुआत आप करो। जैसे जिन लोगों को लेट उठने की आदत है, सुबह आप जल्दी उठने की आदत डालो। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, मुझे लगता है इट्स अ प्रैक्टिस, इसलिए इनिशियली आप बहुत डिफ़िकल्ट महसूस करोगे, नहीं उठ पाओगे। कोशिश करके देखो ना, कुछ ऐसा काम जो आप सोचो कि मुझे इसी वक्त करना है। या एक बहुत अच्छी बात मैं बताती हूँ, मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है ना, पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है ना, बड़ा पीस और काम होता है, पीसफुल इन्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी लेवल जो इन्वायरमेंट की होती है, पूरे एटमॉस्फेयर की होती है, वो भी हाई होती है। तो उस टाइम में अगर आप उठते हो और कोई भी वर्क करते हो, तो सचमुच एक्चुअली वो एनर्जाइज हो जाती है। जनरली हमें अगर एंशियंट टाइम में देखो, हिस्ट्री के पन्ने उठाकर देखोगे ना, तो कहते हैं गुरुकुल में बच्चों को सूर्योदय के पहले उठा दिया जाता था। उसके कई रीजंस थे, तो बेसिक रीज़न यही था, इस सूर्योदय के पहले उठो, क्योंकि सूर्य के जो किरणें निकलती हैं ना, वो रेड, जिसको सावित्री कहते हैं, उस रे में जो एक एनर्जी होती है वो बहुत हेल्दी होती है आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके स्किन के लिए। बट ये अनदर इशू हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन मैं नहीं करूँगी। बात यहाँ खुशी की है कि खुशी कैसे मिलती है, या आप खुशी के टाइम जो एनर्जी फील करते हो, एनर्जेटिक महसूस करते हो माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, वो मेंटेन कैसे रहे। तो फर्स्ट यू शुड जस्ट मेक योर सेल्फ एज ए डिसिप्लिन्ड पर्सन। उसमें कुछ आदतें अपने अंदर लाओ, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करने हैं, बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाने हैं। रात को जल्दी सोने जाओ, मॉर्निंग में जल्दी उठ पाओगे, अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन में लेके जाओ। जस्ट चेक योर फूड स्टफ, जो फूड हैबिट्स आपकी हैं उनको चेक करो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करो, और खुशी को समझने की कोशिश करो।
छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मत ढूंढो, ब्रेन को कंट्रोल करो और ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन दो एंड जस्ट आस्क क्वेश्चन कि किन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है और वो हाई मोड वाली जो एनर्जी होती है वो मेंटेन कब रहती है। एक छोटी सी चीज़ मुझे मिल गई, मैं बहुत खुश हो गई, अगले पल फिर उससे दिल भर गया, फिर उदास हो गई, फिर नई चीज़ की तलाश। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने ब्रेन को उसके अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन में नहीं लाओगे ना, आपकी खुशी मेंटेन नहीं रह सकती। क्योंकि ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन हमेशा मैं कहती हूँ लगे रहते हैं। चीज़ों का मिलना, छूटना, लोगों से मिलना, बिछड़ना, रिश्ते बनना, टूटना, अटैच होना, डिटैच होना, ये तो लगा ही रहता है। लेकिन इन सब में अपने आप को इनडिफरेंट रखकर अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना, इट्स नॉट सो ईजी, इट्स अ प्रैक्टिस। करके देखो। ये प्लांट देखो, ये मुझे मेरे घर का सबसे फेवरेट प्लांट लगता है। पता है क्यों? इसे तुम पानी दो या ना दो, ये हमेशा ग्रीन रहता है। स्नेक प्लांट है ये, ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करता है। बट इसकी गुड क्वालिटी है कैक्टस ग्रुप का मानते हैं, जैसा आई एम नॉट श्योर बट शायद उसी टाइप के प्लांट हैं ये। लेकिन मैं जब भी इसे देखती हूँ ना तो मुझे एनर्जी फील होती है। महीनों से इसमें मैंने पानी नहीं डाला, लेकिन अभी भी वो स्टिक खड़ा है। उसे मेरे पानी का इंतज़ार नहीं है। तो उसी तरीके से हमें भी खुद को खुश रखने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि वो चीज़ मुझे मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो खुश हो भी गए ना तो भी वो खुशी मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि खुशी का रिश्ता तुम्हारे दिमाग से है, तुम्हारे माइंड के डिसिप्लिन से है। देखो अभी मैं नीचे बैठी हूँ फ्लोर पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्लोर पे बैठ के बोलना, मुझे इससे खुशी मिल रही है। मैंने ऐसे अपने आप को ट्रेन किया कि मुझे जब भी इवन अगर मैं परेशान भी होती हूँ ना तो मैं फ्लोर पे बैठती हूँ। तो फ्लोर इतना कूल होता है ना, चिल्ड होता है कि पूरी बॉडी में लगता है ना कि वो काम मुझे कर रहा है और मैं बिल्कुल नेचुरल वे में हील हो रही हूँ। तो खुशी को अपने अंदर ढूंढो, खुद को डिसिप्लिन में लाओ। बात बहुत नॉर्मल सी है, लेकिन अगर फॉलो करो तो बहुत पते की है। और अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदतें ग्रो करो। डिसिप्लिन में रहना कोई बुरी बात नहीं है। इससे पता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है? तुम लाख बुरे लोगों से घिरकर भी हो ना, वो बुराई तुम्हें छूकर नहीं जाएगी। तुम्हें सही गलत का फ़र्क समझ में आएगा और बाद में तुम्हें इससे खुशी मिलेगी कि तुम इतने बुरे लोगों के बीच रहकर भी, इतने निगेटिव इन्वायरमेंट में रहकर भी तुम कूल एंड काम रह सको, कंपोज रह सकते हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट तुम्हें नहीं लगती? क्या खुश रहने के लिए ये रीज़न काफ़ी नहीं है? इसलिए चीज़ों में और पैसों में खुशियाँ मत ढूंढो। पता है मेरा एक छोटा सा सपना क्या है? कि कभी अगर मुझसे कोई पूछे ना कि अभी तुम कहाँ जाना चाहोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटा सा पॉन्ड हो, पॉन्ड के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी हो, उस झोपड़ी में एक चारपाई हो और बस वहाँ घास के ऊपर मैं सो सकूँ। और वो जो फीलिंग्स आएगी ना, वो डिवाइन फीलिंग, मुझे लगता है उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। इसलिए नेचुरल चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। बाय। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। फोर्सफुली नहीं कहती, अच्छी लगती हो तो करना। ओके बाय। ओके।